नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे सिर्फ नंबरों के ढेर को एक ऐसी कहानी में बदला जाए जो हमें सब कुछ एकदम साफ साफ बता दे। सोचिए, हमारे पास नंबरों की एक लंबी लिस्ट है। ये बस नंबर ही तो है ना? पर क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि इन नंबरों में एक कहानी छिपी है, एक पैटर्न है जो कुछ बहुत जरूरी बताने की कोशिश कर रहा है। असली चैलेंज तो है इस कहानी को सुनना। और यहीं पर आता है हमारा हीरो हिस्टोग्राम। ये कोई मामूली चार्ट नहीं है, ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो नंबरों के शोर को एक साफ तस्वीर में बदल देता है, जिससे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो कैसे फैला हुआ है, तुरंत समझ में आ जाता है। अच्छा, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। बस एक नज़र में हिस्टोग्राम ये बता देता है कि ज़्यादातर डेटा कहाँ पर इकट्ठा है। क्या वो चारों तरफ फैला हुआ है या फिर एक ही जगह पर जमा है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि कोई भी प्रोसेस कितना स्टेबल है। स्टेबल मतलब क्या रिजल्ट्स हर बार करीब करीब एक जैसे ही आते हैं। हाँ, पर एक बहुत ज़रूरी बात, हिस्टोग्राम हर तरह के डेटा के लिए नहीं होते। ये सिर्फ कंटिन्यूअस डेटा के लिए काम करते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम नाप सकते हैं, जैसे कॉल पर कितना टाइम लगा या किसी की उम्र। ये कैटेगोरिकल डेटा के लिए बिल्कुल नहीं है, जो चीज़ों को ग्रुप्स में बांटता है, जैसे हाँ या ना, या फिर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। चलिए अब हिस्टोग्राम को पीस बाय पीस समझते हैं। तो जो नीचे वाली लाइन है एक्स एक्सिस, वो डेटा की रेंज को दिखाती है, जिसे बिन्स में तोड़ा जाता है। इन बिन्स को आप डेटा के लिए छोटे छोटे डिब्बे समझ सकते हैं, जैसे 0 से 2 मिनट का एक बिन, फिर 2 से 4 मिनट का दूसरा, एंड सो ऑन। और जो ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन है वाई एक्सिस, वो फ्रीक्वेंसी बताती है, मतलब हर बिन में कितने डेटा पॉइंट्स आए हैं। और जो बार्स हैं, अरे उनकी ऊंचाई बस ये दिखाती है कि उस बिन में कितनी गिनती है। सिंपल है ना? और हाँ, एक चीज़ पर गौर कीजिएगा, हिस्टोग्राम में बार्स हमेशा एक दूसरे से चिपके होते हैं, टच करते हैं। ये सुनने में शायद छोटी सी डिटेल लगे, पर यह बहुत ज़रूरी है। यह हमें बताता है कि डेटा कंटिन्यूअस है, उसमें कोई गैप नहीं है। यानी जहां एक रेंज खत्म होती है, दूसरी ठीक वहीं से शुरू हो जाती है। चलिए अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि एक बीपीओ में क्वालिटी एनालिस्ट के पास 100 कॉल्स के हैंडलिंग टाइम का ये डेटा है। अभी तो ये बस एक टेबल है, सिर्फ नंबर ही नंबर। कहानी अभी भी इन नंबरों में कहीं छिपी हुई है। और अब देखिए कमाल, जैसे ही हम उस टेबल को हिस्टोग्राम में बदलते हैं, कहानी फौरन सामने आ जाती है। बस एक नज़र में पता चल जाता है कि ज्यादातर कॉल्स किस टाइम रेंज में थीं। कोई कंफ्यूजन नहीं, बस एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर। तो ये ग्राफ हमें आखिर बता क्या रहा है? बिल्कुल साफ है कि ज्यादातर कॉल्स 2 से 6 मिनट के बीच में ही निपट जाती हैं। बीच में एक पीक है और दोनों तरफ ढलान, जो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या कह लें बेल कर्व जैसा दिख रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि प्रोसेस काफी हद तक स्टेबल है और कंट्रोल में है। ये इन्फॉर्मेशन एक मैनेजर के लिए सोने जैसी है। इससे पता चलता है कि टीम सही ट्रैक पर है या फिर किसी को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत तो नहीं। और हाँ, यही वजह है कि ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, खासकर उनके लिए जो डेटा एनालिसिस या क्वालिटी रोल्स में करियर बनाना चाहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो जॉब इंटरव्यूज में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो सबको कंफ्यूज करता है, हिस्टोग्राम और बार चार्ट में आखिर फर्क क्या है? बहुत सिंपल है। हिस्टोग्राम कॉन्टिन्यूअस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है और इसमें बार्स हमेशा चिपके हुए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बार चार्ट अलग अलग कैटेगरीज को कंपेयर करता है, जैसे अलग अलग शहरों की सेल्स, और इसके बार्स के बीच में हमेशा गैप होता है। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। तो हिस्टोग्राम के सुपर पावर्स क्या है? ये सिर्फ एक अच्छी दिखने वाली तस्वीर नहीं है। इससे प्रोसेस की कंसिस्टेंसी चेक होती है, ये पता चलता है कि डेटा में वेरिएशन कितना है, और सबसे ज़रूरी, ये आउटलायर्स को पकड़ने में मदद करता है। आउटलायर्स मतलब वो डेटा पॉइंट्स जो बाकियों से बिल्कुल अलग थलग हों। और ये आउटलायर्स को पकड़ने का काम तो ये बहुत ही शानदार तरीके से करता है। सोचिए ज़रा, ज़्यादातर कॉल्स 10 मिनट से कम की हैं, पर एक कॉल 25 मिनट तक खिंच गई। हिस्टोग्राम पर वो 25 मिनट वाली कॉल एक अकेले दूर खड़े बार की तरह दिखेगी, जो फौरन सबका ध्यान अपनी तरफ खींचेगी। तो इसे इस्तेमाल क्यों करें? क्योंकि ये इनक्रेडिबली इफेक्टिव है। इसे समझना आसान है। ये पैटर्न्स को फौरन सामने ले आता है और ये अंदाजे लगाने की जगह असली डेटा के आधार पर बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। जैसे ये फैसला करना कि क्या कुछ एजेंट्स को लंबी कॉल्स हैंडल करने के लिए और ट्रेनिंग चाहिए। तो चलिए फटाफट सब कुछ सम अप करते हैं। तो याद रखिए, हिस्टोग्राम क्या है?
ये डेटा की एक तस्वीर है, ये कंसिस्टेंसी का एक चेक है, ये वेरिएशन और आउटलायर्स को पहचानने का एक टूल है, और आखिर में ये किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव करने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। तो अगली बार जब नंबरों की कोई शीट सामने आए तो बस एक पल रुककर सोचिएगा, इसके अंदर कौन सी कहानी छिपी है। अब उस कहानी को बाहर निकालने का एक जबरदस्त टूल हमारे पास है। तो जाइए और सुनिए कि आपका डेटा क्या कह रहा है।